चौहान साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह मैं पहले हमेशा आपको कहता हूं कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। इसी शहर में लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर अभी 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले 2+2 हुई है। अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर और उनका आस्टन लॉयड, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, वो वहां पे आए। नए मुआहदों पे साइन हुआ, 295 स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई। और आज जो मैं समझता हूं, जो ये जो वर्चुअल मीटिंग की गई है भारत की तरफ से ग्लोबल साउथ के, ये सेकंड थी। 125 मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया है। उसको 10 सेशंस में डिवाइड किया गया। पहले और आखिरी आखिरी सेशन में जो उसमें उनके वजीर खारजा, माहौलियात के वजीर, तालीम के वजीर, सब आएंगे और सारे उसमें शिरकत करेंगे। मुझे लगता है डूबेगा ही। अल्लाह ना करे। देखो यार, हो मैं कुछ नहीं जाएंगे कह सकती। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ देखते हैं, अब कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेट्स सी कि हम लोग कहाँ पे जाके स्टैंड करते हैं। क्या आप कभी माइंड बना सकते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कार की करें, कोई अपना पाक ब्रांड? अगर 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 कभी जिंदगी में मौका मिला और मेरे पास इतने पैसे हुए, अव्वल तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट हुई तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर माय ओन इंडिया देखिए, इंडिया साथ में हमारे बॉर्डर ही क्रॉस करना है ना, हम उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं सकते कार्स की। हमारे तो बॉर्डर ही बंद है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होनी है? कपड़ा क्यों तो नहीं नहीं आ रहा यहाँ पे। क्यों नहीं करते? मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर। नोएडा सिटी और कई इस तरह के आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिटीज़ उन्होंने इंडिया में बनाया, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन है ना, वो इस लेवल की जाती है, इस कैलिबर पर रखकर की जाती है। ग्रास रूट लेवल से ही बच्चों को ऐसी टेक की चीज़ें सिखाई जाती हैं कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग खुद करें। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरे फ़ोन में कोई कमी बेशी या कोई मसला आ जाता है तो फिर मुझे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं बाज़ार से किसी टेक्नीशियन को दिखा के। पर इन इंडिया वहाँ आप देखें कि बच्चा वहाँ पर कह लें कि वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं, और मोर ओवर इन 1 और 2 years मे बी दे कैन बीट चाइना। तो इस तरह से इंडिया में डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो रही है। और इंडिया एक और बदकिस्मती पाकिस्तान की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना बन सका। हत्ता के कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब भी 1935 के एक्ट के तहत हलफ उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। नहीं पाए। इंडिया ने 1951-2 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। तो मोहब्बत की बात करें, इंसानियत की बात करें, फॉरगिवनेस की बात करें, भाईचारे की बात करें, अमन की बात करें, नफरतों के बीच को कम करें। क्या एटमॉस्फेयर, क्या हिंदुस्तान के लोग वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं? क्या वो भी नफरत पे यकीन रखते हैं, दुश्मनी इंतकाम पे बिलीव करते हैं? क्या मैं इसमें थोड़ा सा गिला जरूर दूंगा। काश ये अच्छा होता कि पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जाता। हालांकि हमारे हालात तो ठीक नहीं है। हमारे इस वक्त जो वजीर आजम हैं वो केयर टेकर हैं, और जिस तरीके से हम जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ज्यादती है। मैं इसमें कन्फेस करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मीटिंग जो है G20 के बाद लीडरशिप, जिसकी प्रेसिडेंटशिप जो थी भारत के पास थी, उसके बाद सबसे बड़ी मीटिंग ये होगी जिसमें 125 मुल्क जो है वो इसमें आएंगे। यहाँ ये बताना जरूर समझूंगा कि उन्होंने पैसिफिक आइलैंड की तरफ से लोग बुलाए, फार डीप ईस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से उन्होंने लैटिन अमेरिका के लोगों को बुलाया, वहां पे ममालिक को बुलाया। बेहतरीन सर, फोर्स, गोरखा, महिंद्रा, टाटा और फलां फलां फलां, मैं भी इतने नाम नहीं याद कर सकता, सब इंडियन ब्रांड्स है। पाकिस्तानी कार का कोई ब्रांड? मेरा नहीं ख्याल में, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए कार का कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे कार्स आपने रोड पर तो देखी होंगी ना? जी देखिए, हजारों। हाँ, वो चल रही है। उसमें होंडा सिटी है, करोला है, स्विक है, और अब किया आई है। पाकिस्तानी एक बताएं, और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग करता हो। मेरे ख्याल से वो प्रिंस कार आई थी जो पाकिस्तान में बनी थी, लेकिन शायद वो फ्लॉप हो गई है। पाकिस्तान करती है फ्लॉप। पाकिस्तान की चीजें ज्यादा फ्लॉप हो जाती हैं। असल में लोग ये इतना ऊपर आ रहा है कि हम कह लेंगे अगर इंडिया 50 और 60th लेवल पर है ना टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्री लेवल या डेवलपमेंट में, तो पाकिस्तान कह लेंगे 3rd और 4th नंबर पर आता है। बनाए यार, इसकी वजह देखो, एक तो आपकी हुकूमत है, ठीक है, वो यहाँ पे मोबाइल कंपनीज को जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करती चीज़ें कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें। आप देखो यार, इंडिया को मोबाइल का हब कहा जाता है कि जहाँ पे मोबाइल वहाँ पे बने हैं। यार मेड इन इंडिया का यहाँ पे वहाँ पे मेड इन इंडिया का मोबाइल निकला है, हर चीज़ मेड इन इंडिया की है यार। वहाँ पे जो है ना, एक वो जिसको पंजाबी में कहते हैं एक है, वो चीज़ है।
मुग़लों की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद 1857 वो आखिरी मरका था जिसमें जंग हुई और ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है अंग्रेज़ों ने इस पर काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है। 1857 के बाद जो जंग आज़ादी के नाम से याद की जाती है उसमें शिकस्त तो हो गई, लेकिन वो जो अंदर एक खलिश थी, एक शिकवा था या एक आरजू थी आज़ादी की, वो उस वक्त के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के लोगों को ना मिल सकी। ठीक है। वो लावा, वो शमा अंदर भड़कती रही, शोला भड़कता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मूवमेंट शुरू होती गई जिसमें बहुत सारे, यानी अगर हिंदुस्तान में आप, उस वक्त तो हिंदुस्तान ही था, तो उस वक्त सबका मोटिव एक ही था कि किसी तरीके से अंग्रेज़ों से निजात हासिल की। मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। जो मैं यहाँ से फोरकास्ट करता हूँ कि भारत इज मूविंग स्विफ्टली, बड़ी तेजी के साथ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी सीट बनाने के लिए सफर में वो गामजन है। अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, बल्कि दूसरे ममालिक, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न, दूसरे जो फ्रांस और जर्मनी, सबकी सपोर्ट हासिल है। और मैं समझता हूं कि क्रेडिट गोज टू द मोदी साहब। ही हैज टेकन इंडिया, ही हैज टेकन भारत टू द नेक्स्ट लेवल। सपोर्ट भी नहीं ना करते वो, एक होता है ना कि लोग जरा सपोर्ट करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लोग इससे ज़रा डरते भी हैं। तो मेरे ख्याल से एक लॉन्च हुई थी कुछ अर्सा पहले प्रिंस, तो उसके ऊपर जो है ना वो नहीं चल सकी। वो चल यानी पाकिस्तान का नहीं, सिंगल ब्रांड कोई भी नहीं है। आइडिया नहीं है। नहीं है, नहीं है। नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्यों नहीं है। 75 ईयर से देखें हम लोग वो उस तरह से हमारी कोशिश ही नहीं हुई कि गवर्नमेंट जो भी आई है उसने ये कोशिश ही नहीं की कि हम लोग इंडस्ट्रियां जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लगाएं। अब आप देखें कि यही जो गाड़ियां हैं, जो होंडा सिटी है, करोला है, स्विक है, इंडिया के अंदर इसके रेट्स देखें और पाकिस्तान के अंदर रेट्स देखें, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क ऐसे है। ही पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है यार। हर देखो पाकिस्तान में खाने वाला बंदा दूसरा जो है, इंडिया में अगर आप इस चीज़ को देखते हो ना, तो यार इस लिहाज से वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। आप देखो, आप ये भी टेस्ला जो कंपनी है इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, मोदी जी के जो है ना उनके साथ मिलके ना इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया में मैं समझता हूँ कि लोगों को मौका दिए, उनको अगर टैलेंट हो लोगों के पास तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है। वहाँ पे ये नहीं मेरिट को वो तरजीह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेरिट का सत्यानाश कर रखा है लोगों ने। यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है, हर जगह पे, हर दूसरे ममालिक में मेरिट चलता है, लेकिन यहाँ पे लोग पैसा दे के काम करते हैं। तो इसलिए जो मतलब इस काम में माहिर है वो पीछे, लेकिन अगर उनके पास माइशत ना हो, मतलब कमज़ोर माइशत के लिहाज से, तो पीछे वो इस काम में आगे नहीं आ सकती इस फील्ड। और फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ इंडिया का जो नारा लगा उसमें सारे ही शामिल थे, हिंदू भी शामिल, मुसलमान भी शामिल, दीगर बड़े बड़े नाम हैं जो हमें बताए नहीं जाते। नेताजी बोस की अगर बात करें, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे उसके अंदर, जिसमें मुसलमानों के हवाले से जौहर बरादरान भी थे और बहुत सारे लोग थे, सर सैयद साहब थे, बहुत सारे लोग थे। हर एक का मोटिव यही था कि वन वे आर दी अदर, किस तरह अंग्रेजों से हम आज़ादी हासिल कर सकते। हाँ यार, इस बंदे ने जो बोला है सच बोला है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बोला है। लेकिन बात यह है कि अगर हम पॉजिटिव सोचें, तो अगर हम सिर्फ ये सोचें कि ये पाकिस्तान को हमेशा डिग्रेड करता है, ये हमेशा भारत की तारीफ करता है, तो शायद फिर जो हम